क्या है हिंदू राष्ट्र संकल्प? कैसे आम जन सहजता से इसमें अपना सहयोग कर सकता है? जी हाँ, आज के वीडियो का विषय यही है और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा 2080 की सभी सनातनियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मुद्दे पर हमने एक आर्टिकल लिखा है और उसी आर्टिकल के माध्यम से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज प्रशासक समिति द्वारा ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया गया जिसमें सनातनियों को शुभकामनाएं दी गई और शुभकामनाओं के साथ ही हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसके अलावा इसी ट्वीट के माध्यम से हमने एक लिंक इसमें आर्टिकल के अटैच की है जिसको क्लिक करके आप उस आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र आखिर ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्प है ये क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जन किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, कैसे सभी सनातनी जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का ये संकल्प पूरा हो वो इसमें अपना सहजता से योगदान दे सकते हैं। आपको ये लिंक दिख रहा है, जब आप ट्वीट पर जाएंगे आपको ट्वीट पर ये लिंक दिखेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप प्रशासक समिति की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, उस आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे जिसकी हमने आपसे बात की और उस आर्टिकल पर आप ये सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा पर क्या है हिंदू राष्ट्र संकल्प। तो सबसे पहले फिर आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं चैत्र प्रतिपदा 2080 हिंदू राष्ट्र की। अब हिंदू राष्ट्र संकल्प की हम बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र संकल्प में सबसे पहले हमारे लिए क्या जानना आवश्यक है? जी हाँ, तो सबसे पहले आवश्यक है ये जानना कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्या है। हम जिस हिंदू राष्ट्र संकल्प की बात कर रहे हैं उसमें ये जो हिंदू राष्ट्र है इसकी परिकल्पना क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये सारी जानकारियाँ जो इस आर्टिकल के माध्यम से दे रहे हैं हमारे मन गढ़ंत नहीं है, अपितु हमने अभी रायपुर में एक धर्म सभा हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर बहुत सारे संत आए थे। वो वाले संत जिन्होंने लगभग 30 दिन तक रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में पदयात्राएं की और हिंदुओं तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की, उन्हें हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया और हिंदू राष्ट्र का संकल्प उनसे दिलवाया। तो उन्हीं संतों की बातें हम यहाँ पर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन संतों का संदेश आम जन तक पहुँचे। तो आपसे निवेदन है कि इस आर्टिकल को आप पूरी तरह पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इस आर्टिकल को संतों की वाणी समझ के पढ़िएगा। हमने कहा कि हम संतों के ही उपदेश को, संतों के ही संदेश को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उस संदेश को समझना, उनके मार्गदर्शन को जानना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार काम करना ये हर सनातनी का कर्तव्य है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ें और सभी सनातनियों को भी हम इस संकल्प से जोड़ें और बहुत ही साधारण छोटे छोटे स्टेप्स जो हम अपने आम जीवन में बहुत आसानी से कर सकते हैं और उन स्टेप्स के माध्यम से ये हिंदू राष्ट्र का जो महासंकल्प है, ये जो महायज्ञ चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, हम इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इस हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सहयोग देना सभी सनातनियों का कर्तव्य है। इसलिए हम पुनः कहना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, अपितु ये एक संतों का दिशा निर्देश है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम इस हिंदू राष्ट्र संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सभी इस हिंदू राष्ट्र संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक सनातनियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि उन सबको भी पता चले कि आखिर हमारे संतों ने जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने हमें कहा है उसमें वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है और जो संकल्प वो हमें लेने के लिए कह रहे हैं हम उस संकल्प को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही छोटे छोटे कार्य करके, बहुत ही छोटा छोटा बदलाव करके, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर किस प्रकार हम उस हिंदू राष्ट्र संकल्प को पूरा कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपको कई सारे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं 1 बाय 1। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे शास्त्रों से जुड़ना, शस्त्रों का सही प्रयोग करने के लिए शस्त्रों से भी जुड़ना। प्रयोग तो तब करेंगे जब शस्त्र हमारे पास होंगे,
और आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज, अपने क्षेत्र की रक्षा, अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कहीं भी किसी प्रकार से भी अधर्म नहीं होता, अपितु आत्मरक्षा का तो हमें संविधान भी अधिकार देता है। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। मन में शास्त्र, तन में शस्त्र, ऐसा रायपुर के ही उस हिंदू महासभा में वहीं के छत्तीसगढ़ के संत राजीव लोचन जी ने भी कहा था। और उसके अलावा इसी लेख में आपको ये सारी चीज़ें भी पता चलेगी कि किस प्रकार हम अपनी संस्कार, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों से जुड़ें, खुद भी जुड़ें, अपने परिजनों को जोड़ें, अपने मित्रों, परिचितों, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को उन परंपराओं से जोड़ें। त्योहारों को वैदिक रीति से यानी सही तरीके से मनाएं। यदि उनमें कोई कुरीतियाँ आ गई हैं तो उन्हें दूर करें। ऐसे बहुत सारे उपाय, साथ ही हमें अधर्मियों, विधर्मियों का बहिष्कार करने के लिए भी हमारे संतों ने कहा है। ये हमारे संत कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक इन अधर्मी शक्तियों का विरोध नहीं होगा, इनका बहिष्कार नहीं होगा और समय आने पर इनका प्रतिकार नहीं होगा, तब तक ये रुकने वाली नहीं। इसके अलावा अंत में हमने एक धर्म जागरण किट जो प्रशासक समिति द्वारा तैयार किया गया है उसकी भी जानकारी डाली है। उस धर्म जागरण किट के माध्यम से भी हम हिंदू राष्ट्र के इस संकल्प को बहुत मजबूती दे सकते हैं। उसी जानकारी में, यानी जो हमारा आर्टिकल प्रशासक समिति पर हिंदू राष्ट्र संकल्प के लिए लिया हुआ है, उसी में हमने वो लिंक डाली है जिस पर क्लिक करने से आप धर्म जागरण किट की भी पूरी जानकारी प्राप्त कर जाएंगे कि धर्म जागरण किट आखिर क्या है। इस किट के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस किट के क्या फ़ायदे हैं और इस किट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी। ये किट एक संपूर्ण किट है जो पूरे माह एक सनातनी को अग्निहोत्र से जोड़े रखेगी। अग्निहोत्र किट जो सारी वस्तुएं, सारे साधन जो आपको चाहिए वो सारे उस किट में उपलब्ध होंगे। आपको कुछ भी अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से मात्र 5 मिनट के समय में आप एक अग्निहोत्र कर सकेंगे, जिसके अनेकों लाभ हैं। लाभ अगर आप व्यक्तिगत जीवन में देखें तो भी उसके अनेक लाभ हैं। आप यदि सामाजिक जीवन में देखें तो भी उसके कुछ लाभ हमने यहाँ बताए हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन में देखें तो भी हमने कुछ लाभ यहाँ पर बताए हुए हैं। उसके अलावा अग्निहोत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सनातनियों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कंपलसरी, अनिवार्य बताई, लेकिन उस परंपरा से वर्तमान में लगभग बहुत से हिंदू दूर हो चुके हैं, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये किट आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। आप आसानी से मात्र 5 मिनट में प्रतिदिन अग्निहोत्र कर पाएंगे। इसी आर्टिकल में यूट्यूब का एक लिंक भी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस किट का प्रयोग कैसे करना है। और उसी में व्हाट्सएप, क्लिक हियर टू व्हाट्सएप मैसेज, ये जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है और ये किट आप अपने पास मंगवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और साथ ही अंत में एक संकल्प है कि इस किट का प्रयोग केवल हमें नहीं करना बल्कि हमें अन्य सनातनियों से भी करवाना है। हमें अधिक से अधिक सनातनियों को इस अग्निहोत्र की महान परंपरा से वापस जोड़ना है और इस हिंदू राष्ट्र संकल्प को मजबूती देनी है। हिंदू राष्ट्र का ये संकल्प हमारे छोटे छोटे कामों से बहुत आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है तो पूर्ण निष्ठा, त्याग और बलिदान की सोच के साथ, समर्पण भाव के साथ इस संकल्प को ग्रहण करना।